नमस्कार। आज मैं आपको फ्लैट से संबंधित कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आपका निवास स्थान किसी फ्लैट में है और बाई चांस ऐसा है कि उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रहने के बाद आपको परेशानी आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड या रिश्ते से रिलेटेड, तो निश्चित रूप से वहाँ पर वास्तु दोष होता है। एक वीडियो मैंने पूरे मतलब ऐसा बनाया है कि जो उसमें मकान के लिए आपको लागू होगा वो वास्तु दोष निवारण टिप्स जो है वो, ये फ्लैट के लिए केवल, दोनों की टिप्स अलग अलग होती हैं क्योंकि जो मकान होता है जो पूरा ज़मीन लेके बनाया जाता है तो उसका संबंध सीधा ज़मीन से जुड़ के देखते हैं। ये फ्लैट जो होते हैं वो उनका संबंध हवा से रहता है ज़्यादातर, क्योंकि मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या विदेश में रहने वालों के लिए तो 100 से 200 फ्लोर भी हो जाते हैं। अगर ऐसा लग रहा है आपको वास्तु दोष की वजह से कोई परेशानी हो रही है घर में, तो यहाँ पर आपको दिशा का तो कुछ ज़्यादा दोष नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें सबसे पहले क्या है, एक तो ये देखना होगा कि जो वेंटिलेशन है हवा का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ साथ प्रकाश का भी अच्छा, मतलब धूप आनी चाहिए कम से कम दिन में एक, मतलब ये हर एक रूम में कुछ कुछ समय के लिए धूप आना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा, वेंटिलेशन, धूप अच्छी होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ जो लोग रहते हैं मतलब विदेश में या देश में, तो उसमें जो अपने रंग जो है वो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी राशि के अनुसार कम से कम आपके फ्लैट की एक दीवार निश्चित रूप से आपकी राशि के अनुसार उसको रंग आना चाहिए। और मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी राशि स्वामी जो है उनका कौन सा रंग है। तो आपके घर का ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, उस रंग का एक वॉल जरूर आपको उस रंग से करवाना चाहिए। कितना भी छोटा फ्लैट क्यों ना हो, आप उसको मतलब अपने घर में पूजा स्थान निर्धारित कीजिए। अगर आपका मान लीजिए 2 रूम का ही फ्लैट है तो आप एक कोना ऐसा रख दीजिए, उसमें जो फॉल्स डायाफ्राम है, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आसानी से, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा सा पूजा स्थान बनाइए, सुबह शाम वहाँ पर पूजा करिए। शाम की दिया बत्ती, मतलब अगर दिया रखते हैं तो दिया बत्ती या वो कोई धूप बत्ती, जो भी आप उसका उपयोग करते हैं, और उसके बाद फिर उसको उस मतलब ऐसे रूम में उसको बनाइए जहाँ पर सब लोग का प्रवेश ना हो। जैसे आप उसको लिविंग रूम में नहीं बना सकते, ड्राइंग रूम में नहीं बना सकते, अपने बेडरूम में बना सकते हैं। उसको फिर रात के समय उसको कवर्ड कर दीजिए किसी तरह से। तो एक तो ये बात रखना चाहिए। और इसके पूजा उपासना करने के साथ साथ आपके जो आपका प्रवेश द्वार है, जहाँ पर एंट्री आपका है, जहाँ से, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। फ्लैट है तो भी आप कोई ना कोई प्रवेश द्वार तो होगा ही होगा, उसमें आपका नेम प्लेट का ध्यान रखना है, किस रंग की नेम प्लेट लगानी है, इसका आप ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बंधनवार जो होता है उसको समय समय से बदलना है। अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ फ्रेश नहीं रख सकते हैं आप, तो कोशिश ये कीजिए कि पत्ते वाला जो है, ग्रीन, या पत्ते और फूल मिले वाला दोनों बंधनवार, उसको समय समय से या तो बदलते रहिए या फिर उसको साफ करके दोबारा लगा दीजिए। लेकिन जो जीव जंतु से बने हुए, शिव से बने हुए हैं या शंख से बने हुए जो बंधनवार हैं, उनका उपयोग नहीं कीजिए, क्योंकि ये जीव की हत्या करके बनाए जाते हैं। उनका उपयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। समय समय से उनको बदलते रहें। और इसके बाद कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने फ्लैट ले लिया है और उसमें काले रंग का डोर है, उसको अवॉइड करके पेंट करके आप अपने राशि के अनुसार उस रंग का उपयोग करिए। तो काले रंग जो है होते हैं ज़्यादातर अच्छे नहीं मानते, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा सोखते हैं वो, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप रख सकते हैं वहाँ पर, तो अपना जो प्रवेश द्वार है उस पे ही लाल रंग का स्वास्थ्य का बना हुआ जो मार्केट में आते हैं, उनको वहाँ पर टांग दीजिए। तो और अगर कुछ है भी वास्तु दोष, तो निश्चित रूप से उससे आपको लाभ होगा और आपके जो घर में रहने के बाद जो परेशानी है उनसे मुक्ति मिलेगी। तो ये करके देखिए, और फिर अगर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी बताई हैं मैंने। आज यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।